गुड मॉर्निंग, साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र अध्याय 3 वैद्युत रसायन। चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत रसायन। वर्ग किसके लिए? 12। कह कि वैद्युत अपघट हमने बताया कि जो ये विलयन जो दिख रहा है इसमें एक एनोड होगा और एक क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट। कह रहे कि वैद्युत अपघट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्रबल और एक दुर्बल होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रबल वैद्युत अपघट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रबल वैद्युत अपघट क्या कर रहा है। कि वह अपघट जिसमें विलयन में, अगर किसी विलयन में अगर हम डाल देते हैं, वे अपघट जिन्हें विलयन में डालने पर, क्या करने पर? विलयन में डालने पर वो पूर्ण रूप से, किस रूप से? पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है। किसमें? आयनों में अगर विभक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से वो आयनित हो जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट। मतलब वह अपघट, वह विलयन जिसमें इलेक्ट्रोड या कैथोड डालने पर क्या होता है? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों में वो बट जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आयनों में क्या होता है? पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट। क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट कहेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए कुछ खास गुण को फिगर बनाए रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। इसका कुछ उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। NaCl है, क्या है? NaCl है, KCl है, ठीक है, ETC। इस तरह के और भी बहुत सारे क्या है उदाहरण आपके मौजूद है। कह रहा कि इसमें सांद्रता अगर आप बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा? इसकी अगर सांद्रता आप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? इसकी अगर आप सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक, तो आयन जो है, आयतन है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन में कमी आएगी। किसमें कमी आएगी? प्रबल वैद्युत अपघट की अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कह रहा है NaCl यहां दो तरह की, एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, में अगर हम मोलर चालकता को ले, किसको ले? मोलर चालकता। ठीक है, दूसरा अगर हम लेते हैं, है ना, Cm, क्या? सांद्रता चालकता को। ठीक है, कौन सा? सांद्रता चालकता। ठीक है, के बीच अगर हम ग्राफ खींच के देखते हैं, तब देखिए आपको ग्राफ कैसे मिलेगा। तब इसके बीच जो आपका ग्राफ होगा इस तरह का होगा। ठीक है, अगर हम नीचे वाले को, अगर इसको हम O मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं डेल M मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम Cm, क्या? Cm। तो देखिए ऐसे आएगा। ठीक, नीचे की ओर इस तरह से आएगा। ये आपका उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। करा कि प्रबल वैद्युत अपघट्टों वाले विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता, क्या? मोलर जो चालकता है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। बढ़ेगी नहीं, क्या होगी? घटेगी। ठीक है, वैद्युत अपघट देखो लिख देते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्टों वाले विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, किसको बढ़ाने पर? सांद्रता बढ़ाने पर, ठीक है, मोलर चालकता, कौन सी चालकता? मोलर चालकता। मतलब जो लेमडा क्या था? एम था। ठीक है, घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, ये बात है, आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद आता है सीमांत मोलर चालकता का। किसका? सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, वो क्या है बताते हैं, तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अब देखिए कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट है। क्या डाउट है? कह रहे कि अपघट्ट क्या है? अपघट्ट, ठीक है। और एक का नाम है अपघटन। क्या नाम है? अपघटन। तो जो प्रक्रिया इसमें होती है एनोड और कैथोड के बीच, या इसकी जितनी प्रक्रिया होती है, संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन। जबकि अपघट्ट जो है भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो पदार्थ हैं, जो मॉलिक्यूलर है, अणु है, आयन है, उनको क्या कहा जाएगा? अपघट्ट। क्या कहा जाएगा? अपघट्ट, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन आपके मन में और दिमाग में है, ठीक है, वो समझ लीजिए अपघटन एक प्रक्रिया हो गया, ठीक है, जबकि अपघट्ट एक प्रकार के पदार्थ हो गए जो इस अभिक्रिया में क्या करेंगे? शामिल होंगे, ठीक है, हाँ, भाग लेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है इसी का है, कह रहा है कि सीमांत मोलर चालकता। क्या है? सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता देखिए क्या है। आप सबको भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं बता सकूं। सीमांत मोलर चालकता। अब जरा सोचिए, सीमांत मतलब एक सीमा होगी। क्या होगी? सीमा होगी, ठीक है। कहा कि शून्य सांद्रता वाले मोलर चालकता पर, ठीक है, शून्य सांद्रता पर, किस पर? शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता पर, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को, किसको? मोलर चालकता को क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, ठीक। कह रहा कि इसको सूचित कैसे किया जाता है? इसे डेल नॉट एम, या फिर आप लिख सकते हैं ई नॉट एम द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। किसके बारे में? प्रबल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। कह रहा कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, किसके लिए? प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, ठीक है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए देखिए क्या होगा। कह रहा कि यहां मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता बराबर सीमांत मोलर चालकता। क्या? सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। ए डॉट सी हाफ, क्या? सी हाफ है, ठीक। यहां ए जो दिख रहा है वो क्या है? एक ग्राथो है। क्या है? अग्राथो है, या उसको हम नियतांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियतांक। जबकि यहाँ जो सी है वो सांद्रता को क्या कर रहा है? दिखा रहा है, ठीक है। यहां लिख दीजिए जहां जहां ए नियतांक है। क्या है? नियतांक, ठीक है। ए क्या है? नियतांक है। जबकि सी क्या है? सांद्रता को बता रहा है। किसको बता रहा है? सांद्रता को बता रहा है, ठीक। इसी से संबंधित एक गाउसीय नियम है। कौन सा है? गाउस नहीं, सॉरी, क्लाउंस नियम। क्या नाम है उसका? क्लाउंस या कोलाउंस भी कहा जाता है, ठीक है। क्लाउंस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं, ठीक है, लिखा रहेगा। तो इसको फट से उतार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए कोलराउंस नियम क्या बताता है, ठीक है। कह रहा है कि अनंत तनुता पर अथवा शून्य सांद्रता पर, किस पर? अनंत तनुता, तनुता मतलब होता है छोटा, अल्प, ठीक है, पर अथवा शून्य सांद्रता पर कोई वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, कोई वैद्युत अपघट्ट की क्या? मोलर चालकता में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। वियोजित हो मतलब भूल जाता है, मिल जाता है। तब वैद्युत अपघट्ट मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित आयनों की मोलर चालकता, किसके? आयनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, या योग के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं?
कुल-राउंस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल-राउंस का नियम कहते हैं। ये एग्जाम में आपके 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, एक याद रखने के लिए ध्यान रखिए, किसी अपघट्ट का मोलर चालकता, किसी भी अपघट्ट का मोलर चालकता, कौन सा मोलर चालकता? सीमांत मोलर चालकता ना, सीमांत मोलर, क्योंकि डेल जो नॉट है, लेमडा जो नॉट एम दिखा रहा है, वो सीमांत को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? सीमांत को दिखा रहा है। तो सीमांत मोलर चालकता, उसके विलयन, जो उसका अपघट्ट है, क्या है? अपघट्ट। ठीक है, उसके कह रहा है कि मोलर चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की आयनिक चालकता, ये क्या है? आयनिक चालकता। ठीक है, क्या है? आयनिक, एक प्लस हो गया और एक माइनस, के योग के योगफल के बराबर होता है। के योगफल के क्या होता है? ठीक है, बराबर होता है। आइए, इतनी बात समझ में आ गई। एक और भी टॉपिक, हाँ बोलिए। अनंत तनुता मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब लगभग लगभग वो शून्य हो सकता है या शून्य से कम भी हो सकता है। ठीक है, तनुता मतलब कम ही होता है, अनंत मतलब और कम। ठीक है, हाँ। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। क्योंकि हम लोग प्रबल और दुर्बल की बात से शुरू किए थे, ये बीच में एक छोटा सा नियम था जिससे, जो इससे क्या था? संबंधित था। ठीक है, आइए देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। कौन सा? दुर्बल, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है? कह रहा है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा उस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा सीमांत चालकता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी दुर्बल वैद्युत, ठीक है, अपघट्ट, क्या? अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा जो है, जिसको अल्फा से सूचित किया जा रहा है, इस वैद्युत अपघट्ट की, इस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, की मोलर चालकता, तथा सीमांत, कौन सा? सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या? अल्फा बराबर लेमडा, क्या? लेमडा बटा डेल लेमडा नॉट एम। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। के आपने पढ़ा पीछे, सी संदरता का स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा होगा। क्या होगा? 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, अब कह रहा कि अगर हम समीकरण 1 में इसका मान रख दें, समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? यहां जो c है और यहां क्या है? लेमडा का स्क्वायर है 1 माइनस, ये सॉरी, अल्फा का स्क्वायर है 1 माइनस क्या है? अल्फा है। अगर हम इसका मान यहां रख दें, समीकरण 1 से के में क्या करें? मान रख दें समीकरण 1 से। ठीक है, के बराबर, अब देखिए सी, अल्फा आपका है डेल लेमडा बटा लेमडा नॉट एम, यही है ना? चलिए, इसको भी आप एम लिख दीजिए क्योंकि मोलर चालकता है, यहाँ भी मोल ए लिख दीजिए, मोलर चालकता है। ठीक, इसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस लेमडा एम लेमडा नॉट एम, ठीक है, माइनस बराबर। अब देखिए, अगर इसको हल करते हैं तो सी
इतना का स्क्वायर, ठीक है, और यहां भी हम लिख सकते हैं इसका का स्क्वायर। यहां हल कीजिएगा तो डेल नॉट एम माइनस डेल एम बटा क्या डेल नॉट एम, ठीक है। इससे और ये क्या होगा, कटेगा, ठीक है, क्या होगा, कटेगा, और एक क्या होगा, बचेगा। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली आप लिख सकते हैं संदरता का स्क्वायर बटा नॉट एम बटा लेमडा नॉट माइनस, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं के बराबर, यहां लिख देते हैं के बराबर आप लिख सकते हैं सी डेल डेल एम का स्क्वायर। अब इसको यहां कर देगा तो आएगा डेल नॉट एम इंटू डेल नॉट एम माइनस क्या, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, क्या रखना होगा, याद रखना होगा। इसमें भी अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो पूछ लीजिए फिर से। के एक प्रकार का नियतांक है, सी यहाँ संदर्भता को बता रहा है, अल्फा आपने देखा दुर्बल वैद्युत अपघट को बता रहा है, ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, डेल लेमडा लेमडा एम बटा नॉट लेमडा एम, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखा और ये हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रसायन शास्त्र अध्याय 3 में, ठीक है। आगे भी और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसमें मिलते हैं, आगे पढ़ाते हैं आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।